हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डाटा, और डाटा तभी अच्छा होता है जब इंस्ट्रूमेंट सही हो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, स्केल या कोई भी टूल जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दो क्वालिटीज जरूर रखता है। फर्स्ट है वैलिड होना, सेकेंड है रिलायबल होना। तो हम वैलिडिटी के बारे में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझो। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। सिंपल शब्दों में वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, और अच्छी लैंग्वेज में इसको बोले तो वैलिडिटी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट वही चीज़ें एक मेजर करे जो उससे मेजर करनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो हम पेन मेजर करना चाहते हैं और क्वेश्चनर जो है वो एंग्जाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको पेन हो रहा है और एंग्जाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा, है ना। वैलिडिटी का सिंपल मीनिंग होता है राइट टूल राइट पर्पस के लिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो इसमें फर्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है नर्सिंग रिसर्च में। इसका मतलब होता है क्या इंस्ट्रूमेंट टॉपिक के सारे एस्पेक्ट कवर करता है या नहीं। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को एक्सपर्ट्स चेक करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर नर्सिंग नॉलेज टेस्ट बनाना है तो सिर्फ थ्योरी नहीं, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन सब इंक्लूड होने चाहिए। इसीलिए एग्जाम में लिखते हैं कंटेंट वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपर्ट ओपिनियन। अब सेकंड है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इस टाइप में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड टूल से कंपेयर करते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड टूल है उससे कंपेयर करते हैं हम हमारे अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो जो फर्स्ट है उसमें दोनों टेस्ट सेम टाइम पे होते हैं, और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करता है। एग्जाम्पल से समझो, एंट्रेंस एग्जाम जो फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करे, है ना। थर्ड है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज तब होता है जब हम अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन। ये डायरेक्टली मेजर नहीं होती, इसलिए कंफर्म करना पड़ता है कि टूल सही कंसेप्ट मेजर कर रहा है या नहीं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा एक्यूरेट होता है, रिसर्च क्रेडिबल होती है, रिजल्ट गलत नहीं जाता, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पॉसिबल होती है। अब नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। इसकी डेफिनेशन को समझो। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। सिंपल शब्दों में बोले तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। एग्जाम लैंग्वेज में बोले तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज करने पर सेम रिजल्ट दे। एग्जाम्पल जैसे अगर बीपी अपैरेटस हर बार अलग अलग रीडिंग दे तो वो रिलायबल नहीं होगी। नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। फर्स्ट है टेस्ट रेटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम पर्सन, डिफरेंट टाइम, दोनों रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं। इसमें अगर रिजल्ट सेम हो तो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। सेकेंड है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। जब दो या ज़्यादा ऑब्जर्वर्स सेम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट सेम आता है तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी होती है। नर्सिंग में ऑब्जर्वेशन मेथड में कॉमन है ये। थर्ड है इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी। इसमें सेम ऑब्जर्वर बार बार मेजर करता है और रिजल्ट सेम आता है। फोर्थ है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसमें चेक किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर की क्वेश्चन आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाटा डिपेंडेबल होता है, मेजरमेंट एरर कम होता है, स्टडी रिपीट कर सकते हैं, रिजल्ट पे ट्रस्ट होता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इंश्योरिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, पायलट स्टडी, ट्रेनिंग ऑफ डाटा कलेक्टर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, प्री टेस्टेड टूल्स यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।